हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की इस क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उपदेशामृत। श्री शिलपाद रूप गोस्वामी ने लिखा है। आइए हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिके श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददान्ति सपदा। वंदेहम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सगण रघुनाथम तम जीवितम साद्वैतम साधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखा निदांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। पिछली क्लास में हमने आमुख देखा था कि ये ग्रंथ रूप गोस्वामी ने इसलिए लिखा क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को अच्छे से जानते थे और चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सभी लोग गुरु बन जाए। तो गुरु बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहला श्लोक जो था उन्होंने रूप गोस्वामी ने बहुत ही अद्भुत दिया। भक्ति का देना चाहिए था, कोई और देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया कि हमें कैसे अपनी इंद्रियों को निग्रह करना है, क्योंकि हम सभी को गुरु बनना ही है। वैष्णव का मतलब ही है प्रचार करना। ठीक है, आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिव्या वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान युविषयेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। सर्वामपि माम पृथ्वीं सह शिष्यात्। अनुवाद, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वो सारे संसार में शिष्य बनाने के। श्रीमद् भागवतम 6:1-9-10 में परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न था कि यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरण, एक चोर भली भांति जानता है कि चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वो किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वो चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होते हैं वो देखकर अनुभव प्राप्त करते हैं, जो अधिक बुद्धिमान होते हैं वो सुनकर अनुभव प्राप्त करते हैं। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताबों से, शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए, दंडित हो ले, तब जाकर वो सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए, किंतु धृत मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी, दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है तो सरकार द्वारा दंडित होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। अतः परीक्षित महाराज ने पूछा, दृष्ट सुत्वाभयाम यत् पापम जन्मानोपि मनोहितम करोति भूयो विश्वः प्रायश्चित मतो कथम। क्वचित वर्तते अभद्र क्वचित चरतीत पुनः प्राश्रित मथो पार्थ मने कुंजर शौचवत। उन्होंने प्राश्रित की तुलना कुंजर शौचवत यानी हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही किनारे में पहुंचता है वो पूरे शरीर को धूल छिड़क लेता है, तो ऐसे स्नान से क्या लाभ। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने और साथ ही ये सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं जिनसे जप के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करते समय 10 अपराध किए जा सकते हैं। उनमें से एक अपराध नामो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करते हैं कि गिरजाघर जाते हैं, है ना, वो सोचते पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करते हैं, फिर तपस्या करते हैं, वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाते हैं। जो ही शनिवार बीतता है, रविवार आता है, वो पुनः पाप कर्म में आरंभ हो जाते हैं। अगले शनिवार को उसे क्षमा दे दी जाती है। परीक्षित महाराज समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे। इस प्रकार के वो प्रायश्चित की भर्त्सना की है। श्री सुखदेव गोस्वामी जो सामान्य रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा
के प्रश्नों का उत्तर दिया और उनकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता, ये सिद्धांत है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। आपने एक पाप किया, फिर सोचे एक पुण्य कर्म कर दें, तो क्या होगा, हमारा पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जनरली हम ऐसा करते हैं, है ना। अतएव वास्तविक प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत जागृत करना है। दिस इज द प्रिंसिपल 9। वास्तविक प्रायश्चित क्या है? कृष्ण भावनामृत को जागृत करना। ठीक है, आइए इतनी बातों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे शिल प्रभुपाद कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। शिल प्रभुपाद ने एक प्रिंसिपल लिया। प्रिंसिपल क्या लिया? जब भी किसी से हम बात करते हैं, कुछ बताते हैं, तो सबसे पहले एकदम हायर प्रिंसिपल नहीं बता देते हैं, पहले धीरे धीरे शुरू करते हैं। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर उसको हायर प्रिंसिपल की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जनरली लोग इतने बुद्धिमान नहीं होते हैं, है ना। जनरली लोग लोअर होते हैं, तो क्या होता है, नीचे ही सेटल हो जाते हैं, है ना। तो हायर प्रिंसिपल पे वो जाते नहीं है। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज है ना, यहाँ पे कौन है? परीक्षित। परीक्षित महाराज भगवान के भक्त है, इसलिए उनका जो फिलोसफी है वो हायर है। तो उनको जब भौतिक जगत में चीजों को सामान्य करने के लिए या सामंजस्य करने के लिए बताया जाता है, तो वो बातें उनको समझ में नहीं आती। लेकिन आम आदमी को अगर बताया जाए ना, मान लीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत है ना, मान लीजिए किसी पर शनि है, तो क्या बताएगा? शनि देवता के पास जाओ, है ना, थोड़ा दिया जलाना है, काले वस्त्र चढ़ाने हैं, तेल चढ़ाना है, ये चढ़ाना है ना, हर शनिवार को ये करना है, ये मंत्र करना है, और यहाँ आके दान देना है। ठीक है ना। तो जनरली लोग सेटल डाउन हो, जनरली। लेकिन बहुत से लोग सेटल, एक बुद्धिमान व्यक्ति सेटल डाउन होगा, कहेगा आज शनि ने पकड़ा है, परसों बुध ने पकड़ेगा, फिर नरसों शुक्र ने पकड़ेगा, तो ये तो चलता रह रहा है, तो मतलब इससे निकले कैसे? क्योंकि एक दिन के बाद दूसरा ग्रह पकड़ता ही है, छोड़ता तो कोई तो है नहीं। आप अगर ग्रह के चक्कर में पड़ेंगे बहुत ज्यादा, तो फिर क्या होगा? एक ग्रह पकड़ के दूसरा ग्रह छोड़ता रहता है, ऐसा ही होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि छोड़ देते हैं, नहीं। तो ग्रहों से निकले कैसे? ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कम मिलेगा कि निकले ही कैसे, है ना। तो इसी तरह श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले सुनकर समझना, लिखना चाहिए आप लोगों को। 4 प्रकार के लोग होते हैं। बोला गया, किसी ने बताया कि ऐसा करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो तुरंत करेंगे, है ना, तुरंत सत्य को स्वीकार करेंगे। यानी सुनकर एक्सेप्ट करना, सुनकर स्वीकार करना, ये फर्स्ट क्लास लोग होते हैं। फिर थोड़े से जो कम बुद्धिमान होते हैं, कहते हैं सुनते हैं लेकिन देखेंगे तब करेंगे विश्वास, कि भाई हम सुन तो रहे हैं सत्य बोलना चाहिए, लेकिन देखे तो, कोई व्यक्ति सत्य बोला, उसको हो क्या रहा है ना। तो देखा अच्छा हो रहा है तो उसको स्वीकार कर लेता है। तो दूसरे, ये थोड़ा सेकंड क्लास के बुद्धिमान होते हैं, कि देखने पर विश्वास होता है, सुनने पर नहीं होता है। कि अगर शास्त्र कह रहा है तो सही है, नहीं देखेंगे, है ना। गोबर जो है वो पवित्र होता है ना, नहीं हम थोड़ा टेस्ट करेंगे तभी। है ना, देखेंगे तभी विश्वास करेंगे। तो ये सेकंड क्लास का बुद्धिमान। थर्ड क्लास का बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है? सुनकर देखता है, लेकिन जब अनुभव करता है उसके बाद स्वीकार करता है ना। हमने देखा कि सत्य बोलना चाहिए, नहीं सुना सत्य बोलना चाहिए, फिर हमने देखा कि कुछ लोग सत्य पालन कर रहे हैं, है ना, फिर इसके बाद हमने अनुभव किया कि जो झूठ बोलते हैं वो ज्यादा लंबा नहीं चलते, सत्य बोलने वाले अमर हो जाते, है ना। ऐसे ही हुआ ना, औरंगजेब जो है अमर नहीं हुआ, उसने बहुत कोशिश की, है ना। और जो क्या कहते हैं, छावा, छावा मूवी में संभाजी, संभाजी कितना बड़ा त्याग, कितना दबाने की कोशिश की गई, और वो उतना ही उभर के सामने, समझ में आ रहा है ना। शिवाजी महाराज भगवान के भक्त है ना। ध्रुव महाराज की कौन सी एडवर्टीजमेंट होती है? सतयुग के आदमी है। तो भगवान अगर किसी का प्रचार करना चाहे तो कोई रोक सकता है? लेकिन हम चाहें कि हम प्रचार कर ले, हम नहीं कर सकते प्रचार। क्लियर हो गया मतलब। तो तीसरे प्रकार का व्यक्ति कहता है अनुभव जब करता है उसके बाद वो व्यक्ति वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना। अब चौथा क्लास का व्यक्ति क्या है? सुनता है, देखता है, अनुभव भी करता है, फिर भी वो काम नहीं। ये चौथा क्लास का व्यक्ति। तो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो है एकदम फर्स्ट क्लास का हो,
एक व्यक्ति कोई चीज में फर्स्ट क्लास हो सकता है, एक व्यक्ति किसी एरिया में सेकंड क्लास हो सकता है, एक एरिया में थर्ड क्लास हो सकता है, एक एरिया में फोर्थ क्लास होता है, एक ही व्यक्ति हो सकता है ना। भक्ति के कोई आस्पेक्ट में फर्स्ट क्लास हो सकता है, किसी आस्पेक्ट में सेकंड क्लास हो सकता है, थर्ड आस्पेक्ट में हो सकता है, और फोर आस्पेक्ट। तो इसको हमें, जहां हमारा एटलीस्ट फोर आस्पेक्ट है कि सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं, इसको छोड़ना चाहिए। जैसे हमने बोला, सुनिए 4:30 बजे क्लास है ना, मैसेज जाता है ना, 4:30 लिखा होता है उसमें, है ना, तो मतलब 4 बजे घर से निकलना हो, जिसका घर दूर है, जिसका पास है उसको 4:15 पे निकलना चाहिए, कि हो सकता है कि हमें वहां पे जाके कुछ सेवा हो, दरी बिछा देते हैं, है ना? नहीं, हम सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन 5:30 बजे, है ना। तो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली ना। यानी हमने बड़ा किसको बनाया? प्रसाद को। तो ये सही है, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, इट्स नॉट गुड एटीट्यूड। आप खिचड़ी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट लिसन दिस थिंग, है ना। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला कौन सा है? सुनकर स्वीकार करना। दूसरा व्यक्ति कौन है? सुनकर भी देखकर कर स्वीकार करना। देखकर स्वीकार करता है। तीसरा व्यक्ति? सुनकर के देखता भी है लेकिन अनुभव की बात करता चौथा है। व्यक्ति क्या होता है? सुनता भी है, देखता भी है, अनुभव भी करता है, फिर भी स्वीकार नहीं थोड़ा करता मनन है। कीजिए, आप कौन सी कैटेगरी में हैं, तो कहाँ आगे बढ़ना है ना। कम से कम थर्ड कैटेगरी पर आए, फिर सेकंड पर आए, ऐसे करके हमें आगे बढ़ना है। तो साहब ये बता रहे हैं कि उनमें कन्वर्सेशन चलती है सुखदेव गोस्वामी में और परीक्षित महाराज में। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो कहते हैं कि मान लीजिए हमसे कोई अपराध हो गया, है ना, कोई पाप कर दिया मैंने, मैंने एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया, है ना, उनको कुछ अपशब्द बोल दिया, तो अब पाप की सजा क्या है? तो कहते प्रायश्चित कर लो। अगर कोई जैसा जैसा पाप किया उतने नंबर का प्रायश्चित कर लो, तुम्हारी सजा ठीक हो जाएगी। तो जब वो प्रायश्चित की बात करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी को ये बात समझ में नहीं आती। परीक्षित महाराज को ये बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती है? कहते हैं मैंने देखा है, आप बता रहे हैं ये पाप किया, उसने प्रायश्चित किया, पुनः वो पाप करता है, वो पाप की प्रवृत्ति उस व्यक्ति की नहीं खत्म होती। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग का खुद का भी अनुभव होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति सिगरेट और शराब पीता है ना, उसने क्या सुना? गंगा में स्नान करने पर पाप धुल जाता है, ठीक है ना। तो संगम संगम में गया, है ना, महाकुंभ का, उसने स्नान किया, स्नान करने के बाद बाहर निकल के फिर बीड़ी पीने लगा। तो क्या क्या हुआ उसका? उसने देखा सुना है, लेकिन उसका विश्वास नहीं है, यानी थर्ड क्लास का व्यक्ति है। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रायश्चित करने पर पवित्र तो हो गया, लेकिन उसकी पाप की प्रवृत्ति तो वहीं की वहीं बनी थी। जैसे मैंने अब आप लोगों को कहा कि आप लोग 4 चीजों का ध्यान रखिए, धर्म का 4 स्तंभ का ध्यान रखिए, और इनका पालन करते समय आपका जो मिथ्या अहंकार है वो कम होना चाहिए। ये शरीर है, ये भाव कम होना चाहिए, भगवान के हैं ये भाव डेवलप होना चाहिए। अगर ये डेवलप नहीं हो रहा है तो कोई भी प्रोसेस आप ठीक नहीं कर रहे। समझ में आ रही? क्लियर हो रहा है बात? इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हम जैसे ऑफिस जाते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। मान लीजिए किसी करोड़पति व्यक्ति है, अरबपति व्यक्ति है, उससे हमें अपॉइंटमेंट मिला है, उससे हमारे बिजनेस को बहुत लाभ होने वाला है, और उसने 4:30 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है, कितने बजे पहुंचेंगे? 4:15 पे पहुंच जाएंगे। और आपको अखिल ब्रह्मांड के नायक की क्लास चल रही है, और आप लोग कितने बजे आ रहे हैं? सोचना चाहिए ना। ये ज्ञान आपको, आप अपने देखो ना, आप आपका अपना जीवन है, वो अपना जीवन चेक करो। हम जो ये आपको ज्ञान दे रहे हैं, कौन सा व्यक्ति आपको ये ज्ञान दे? कोई भी ये ज्ञान नहीं दे रहा। इतना दुर्लभ ज्ञान है, इतना चीपली हम लोग उसको ले रहे हैं, इतना इजिली दे रहे हैं ना गौरांग प्रभु, कि हम उसको बहुत चीपली ले रहे हैं। ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है कि सतयुग में भी ये ज्ञान नहीं था, जो प्रभुपाद का ज्ञान है ना। इसलिए इसको बहुत सीरियसली लीजिए। जीवन किसी भी समय खत्म हो सकता है, किसी भी क्षण खत्म। अगला जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, पता नहीं उपदेशामृत पढ़ेंगे कि नहीं। इसलिए शुड बी वेरी सिंसियर, बहुत सिंसियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? हमने ऐसा सीखा है, हमने सीखा है अपने गुरुजनों से, अपने वैष्णव से, तो उनकी थोड़ी बहुत सिंसियरिटी हम लोग के अंदर है ना। जो व्यक्ति सिंसियर नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसने सही फिलोसफी नहीं पकड़ी। क्लियर हो गया?
4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोगों में जब प्रायश्चित मार्ग फर्स्ट क्लास व्यक्ति थे, सुनकर बिलीव करते थे, उनको प्रायश्चित जैसी चीज समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि ये आप कौन सी बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति पाप करता है, आपने बताया ये पाप किया, ये प्रायश्चित कर लो, लेकिन उसकी पाप की प्रवृत्ति तो वही रहती है, वो फिर से अपराध करता है, फिर से किसी का अपमान करता है ना? तो ये तो ठीक नहीं लग रहा है। तो परीक्षित महाराज समझ जाते हैं कि ये उत्कृष्ट व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, ये प्रायश्चित वाले चीजों को नहीं है। अब देखिए ये प्रिंसिपल था ना, कोई पाप किया उसको प्रायश्चित कर लो, ये प्रिंसिपल सिद्धांत है। प्रभुपाद ने इस सिद्धांत को आज के परिप्रेक्ष्य में बताया। क्या बताया? गिरजाघर का एग्जाम्पल। इसको कहते हैं भक्ति जो व्यक्ति करता है वो धर्म को देख सकता है। जो धर्म करता है जरूरी नहीं भक्ति को देख सके। अंतर समझ रहे हैं? हम महाकुंभ में स्नान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम कहती है कि यदि कोई व्यक्ति गंगा गंगा में जाता है या कहीं भी तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करके आता है और वो अपने भक्तों से श्रवण नहीं करता, तो क्या है वो? गधा के समान है, गाय के समान और गधे के समान। यानी इतने लोग माता जी कर क्षमा क्या कीजिएगा, है। एक बार टोक रही हूँ आपको। उस दिन मैं महाराज से जब मिलने गई थी माता जी, एग्जैक्टली महाराज के यही वर्ड्स थे कि लोग कुंभ में जा रहे हैं, पंडों से मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां पे हमारा क्या, हम लोग नहा के आ रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी वैष्णव का संग नहीं कर रहे, उससे बिल्कुल एग्जैक्टली माता जी यही बताया था महाराज जी। हम्म, तो ये भक्तों को मेन चीज दिखती है, लोगों को बहुत बड़ी चीज लग रही है। आप समझ रहे हैं? देखिए आप आपके सामने ये सिद्धांत है ना, उनको कितने साल बाद आया, ये आया वो, लेकिन उसको करने के बाद किसी की पाप प्रवृत्तियां मिटी? कुछ नहीं हुआ, खाली वीडियोस बने, है ना? कितने वीडियोस बने हैं, मतलब कितनी फालतू चीज है। और कुछ लोगों को लाभ भी हुआ, जो जो जिस मकसद से गया होगा उसको लाभ भी हुआ, जिन्होंने इस्कॉन का प्रसाद खाया, इस्कॉन में जाके चीजें की, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो हम लोग इस बात को समझें, तत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो वास्तव में प्रायश्चित तो ज्ञान की प्राप्ति है। दिस इज अनदर सिद्धांत। पहला क्या सिद्धांत बताया? कि पाप का निराकरण पुण्य कर्म से नहीं होता। आपने जो भी जीवन में पाप किए हैं, है ना, सबसे बड़ा पाप है सत्य न बोलना, जो कि हम हर मिनट में बोलते हैं। झूठ बोलना पाप है। और ये पाप नहीं है, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत लगा, ये महापाप है, पाप की श्रेणी में नहीं आता है झूठ बोलना। कितनी सिंपल सी चीज है, झूठ बोलना महापाप की श्रेणी में आता है। एग्जैक्टली। बहुत बड़ा रिजल्ट है ये झूठ बोलना। और आज के जमाने में यूं 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 बोलते हैं, कोई ग्लानि भी नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? अगर आपको सचमुच प्रायश्चित करना है तो ज्ञान होना चाहिए, तब आप दोबारा वो काम नहीं करेंगे, है ना? तो गिरजाघर का एग्जाम्पल प्रभुपाद क्या दे रहे हैं? मैंने बताया फिलॉसफी क्या है कि कोई पाप किया तो उसको पुण्य कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रायश्चित करिए तो ठीक हो जाएगा। प्रभुपाद एक्सेप्ट नहीं करो। प्रभुपाद आज के समाज की सच्चाई क्या दिखा रहे हैं? कि गिरजाघर होता है, गिरजाघर में लोग एक हफ्ता खूब मीट ईटिंग करेंगे, गंदा काम करेंगे, सब काम करेंगे, और फिर सैटरडे को जाएंगे पोप के पास और अपना चिट्ठा बताएंगे, हमने ये किया है, ये लीजिए, बंद कीजिए। रोएंगे गाएंगे, फिर मंडे मॉर्निंग से वही काम करेंगे। तो वो जो रोया गाए, उससे कोई फायदा हुआ? है ना? तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कभी कभी खेत होता है, उसमें लोग क्या कहते हैं, पिंजड़े में चिड़िया पालते हैं, ठीक है ना? पिंजड़े में चिड़िया पालते हैं तो क्या करते हैं, खेत में ले जाते हैं या ओपन जगह पे ले जाते हैं, उसका पिंजड़ा खोल देते हैं, उसका पिंजड़ा खोल देते हैं। बचपन से वो पिंजड़े में है ना, तोता मैना जो भी है, तो फिर उसको खोलते हैं तो वो बाहर निकलती है, उसको निकालेंगे जबरदस्ती, फिर वो पुनः आ जाती है। देखा आपने? मैंने बहुत देखा है ना? पुनः वापस आ जाएंगे, उसको उड़ा दो, फिर वापस आ जाएंगे। तो मनुष्य शरीर पिंजड़ा खोलने जैसा है, अवसर दिया गया, लेकिन हम क्या करते हैं, पुनः वापस आ जाते हैं बार बार। हम भक्ति स्वीकार कर रहे हैं, हम चैंटिंग जैसा काम कर रहे हैं। आप समझ रहे कितना रेयर है चैंटिंग, कि नामाभास से लोग भगवत धाम चले जा रहे हैं, और हम तो पुनः वापस आ जाते हैं। तो वी हैव डोंट रिटर्न बैक। काम ऐसा करना है जो भगवान की तरफ चले। क्लियर हो रहा है? यानी परम दृष्टवा निवर्तते होना चाहिए।
विषया विनीत वर्तन्ते निराहारस्य दीना। इंद्रियों को रोकने से काम नहीं चलेगा, इंद्रियों को परम दृष्टा को लत लगनी चाहिए, आसक्ति, हायर टेस्ट देनी चाहिए। जब भगवान के प्रसाद की आदत लग जाती है, आप यकीन मानिए आपकी इच्छा नहीं होगी कि बाहर से खाएं। भगवान के प्रसाद की लत लग जाती है, अब बाहर के चाटने की आदत खत्म हो जाती है, हमारे होटल वगैरह की अपने आप खत्म हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि आसक्ति भगवान के प्रसाद से हो गई है ना। आज का प्रसाद अनंत निमाई प्रभु और प्रिया माता जी ने बनाया है, भेजा है भक्तों के लिए। अरे प्रणय राधिका माता जी और इनका मुकुंदा वही बनाया ही हुआ कुछ कुछ तो उन लोग ने मिलकर प्रसाद बनाया भक्तों के लिए। माता जी आज हम बनाएंगे। तो वास्तविक प्राप्ति क्या है, समझ गए? आपसे अगर कोई गलती या पाप हुआ है तो ज्ञान प्राप्त करना आपकी वास्तविक प्रायश्चित है कि डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। अगर हमने व्यभिचार किया है, यदि हमने झूठ बोला है, यदि हमने मीट खाया है, ज्ञान हो गया कि गलत है, उसको छोड़ देना चाहिए, अपने आप छूट जाएगा ना। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो अपने आप ये चीजें नहीं होंगी। समझ में आ गया? एक मिनट से, जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो बीमार कभी नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है ना। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार पहले मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। क्या बोले प्रभुपाद? मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं सीधे भक्ति किया जाता है। मनुष्य के जीवन में पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान हासिल की क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अभी हमने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? स्कूल कॉलेज से, माँ बाप से, जो कि भक्ति नहीं जानते, हायर प्रिंसिपल नहीं जानते, है ना। लेकिन एटलीस्ट वर्णाश्रम जानते हैं, तो वहां तक का ज्ञान है। तो उस ज्ञान को, वर्णाश्रम को किसको ऑफर करना है? भगवान को ऑफर करना है। प्रभुपाद चाहते थे वर्णाश्रम सिस्टम हो, लेकिन इस्कॉन में अनफॉर्चुनेटली इस चीज को ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया, इसके कारण विघटन हो रहा है। वर्णाश्रम सिस्टम होना चाहिए तो भक्ति आराम से फॉलो हो जाएगी। हम सीधे हायर प्रिंसिपल लेते हैं, समझ रहे? वर्णाश्रम सिस्टम मतलब समझ रहे हैं? गुरुकुल होना चाहिए, स्त्रियों का होना चाहिए, एक समाज होना चाहिए जहाँ भक्त रहते हो, वहां पे कृष्ण कॉन्शियसनेस बच्चे हो, शादी हो, ब्याह हो, सन्यासी हो, एक माहौल होना चाहिए पूरा। वर्णाश्रम सिस्टम अगर हम नहीं देंगे तो हम भक्ति हायर एकदम लेवल पे कैसे चले जाएंगे। इसीलिए आज इतनी दिक्कत हो रही है। क्लियर हो रहा है? आगे चलिए। मनुष्य जीवन कुछ सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत के लिए निर्मित हुआ है। क्यों पढ़ना है ज्ञान? ज्ञान क्यों लेना है? भक्ति शास्त्री के लेवल लगाने के लिए। हमने भक्ति शास्त्री किया, भक्ति वैभव सर्टिफिकेट दिखाने के लिए, भगवान को पाने के लिए। बार बार बताया चला है हमारी जो सुप्त कृष्ण भावना, हम भगवान के ही हैं लेकिन भूल गए हैं। अगर ये चीज डेवलप नहीं हो रही है तो हमारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। समझ में आ रहा है? कहना बहुत आसान है, पार्ट एंड पार्शियल है, ये है वो, लेकिन हो रहा है कि नहीं ये एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्यादातर लोग सकाम भक्ति में लगे हुए हैं, ज्यादातर अपने हिसाब से भक्ति करते हैं। मैं सच बता रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, सारे के सारे यहाँ जितने बैठे, चाहे ऑनलाइन बैठे चाहे ऑफलाइन बैठे, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो हमारे हिसाब से भक्ति करे। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। हम लोग अपने हिसाब से भक्ति नहीं करते थे। हम लोगों को बताया जाता था कि ये चीज करनी है तो हम लोग उसके हिसाब से अपना जीवन तय करते थे। उस स्टूडेंट में से थे हम लोग। हम लोग बताते थे फ्राइडे आपको ये सेवा दी गई, राजभोग सेवा। अब हम फ्राइडे के हिसाब से सब कुछ मैनेज करते थे। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? दोनों कॉन्शियसनेस से बहुत अंतर है। तो ट्राई टू बिकम, आपको नहीं पता क्या सच है ना। आपको जो प्रिंसिपल फॉलो करके अनुभव किया हुआ व्यक्ति वो बता रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके हिसाब को लेके धीरे धीरे एडजस्ट करना चाहिए। ये प्रोसेस, नाव सही बैठो ना, हम नाव उल्टा बैठते हैं, हम अपने हिसाब से उसको तय करते हैं ये गलत है। क्लियर हो गया? समझ देखिए, अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं मेरे अब कहा जाने की दृष्टि मुझे जैसे सब अंदर से श्राप देने भस्म हो, अब हमें भस्म मत कीजिए कृपया। देखिए सब प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे नियम जीवन की तपस्या कहा जाता है। समझ में आ गया ना? मैंने बताया ना 4 चीजें धर्म की होती हैं, है ना। तपस्या एक है, तो तपस्या क्या है?
जब हम कोई चीज पालन कर रहे हैं, उससे हमारा जब पुनर्भगवान के प्रति संबंध है वो जागृत नहीं हो रहा, तो सब चीज बेकार है। क्लियर हो गया? भगवान की तरफ प्रेम आना चाहिए, है ना? ऐसा होना चाहिए। कोई जो मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान के स्तर पर, कृष्ण भावना के स्तर पर ऊपर उठ सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो सके, तो सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि विनाश का पालन करके प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। मैंने क्या बताया? अगर कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आपको मिल गया है, तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए। मतलब प्रायोरिटी, एटलीस्ट प्रायोरिटी तो देना शुरू करो, है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो मिलते नहीं है, अगर मिलते हैं पालन करने वाले नहीं होते, वॉकिंग टॉक नहीं होते। वॉकिंग टॉक होते हैं तो समझिए अनुभव नहीं लिया होता है ना? तो ऐसे लोग बहुत रेयर, सुदुर्लभ लोग होते हैं। अगर आपको मिले हैं तो आपको क्या करना चाहिए? डायरेक्ट उनकी बात सुननी चाहिए, नहीं तो फिर आप अभ्यास करते रहिए, है ना? तपस्या करते रहिए, फिर धीरे धीरे प्रगति होगी करोड़ों जन्मों में। और उसकी डायरेक्ट बात सुनने से क्या होगा? एकदम सीधे चले जाएंगे भगवान के पास। प्रभुपाद की बात अगर हम लोग सुनेंगे तो हम लोग को तपस्या या ज्ञान मार्ग या योग मार्ग में जाने की जरूरत नहीं है। सीधे ये कृष्ण है भक्ति का। हम लोग कितने भाग्यवान है कि हम लोग प्रभुपाद मिले हैं। हमें सीधे बस प्रभुपाद को सुनना है और उसको करना। ठीक है? कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार है। क्या क्या? अवैध मैथुन से दूर रहना, अभी मैंने 4 चीजें बताई। ये धर्म है, ये भक्ति नहीं है। मैं अभी भी बता रही हूँ, ये भक्ति नहीं है, धर्म के 4 स्तंभ है। यानी ये 4 चीजें पालन करके हम मनुष्य बनते हैं। और जो ये व्यक्ति नहीं पालन कर रहे हैं वो शूद्र है। कितने लोग पालन कर रहे हैं? सुरतम प्रभु, बाहर आप ज्यादा निकलते हैं। ये चारों नियम कौन लोग पालन, कितने लोग पालन कर रहे हैं ना? सब शूद्र। इसीलिए कहा जाए कलु कली कली शूद्र संभवा। क्या क्या चीजें? अवैध मैथुन करना, मांसाहार न करना, नशा न करना, सॉरी नशा न करना, जुआ न खेलना। शील रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। ठीक है ना? ये करना है। तो सर अभी टाइम कितना हो गया? तो यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे समझेंगे। क्लास पर आप लोग मनन करके देखिएगा, है ना? अब देखिए प्रभुपाद जो है, इस जो सीधे सीधे रूप गोस्वामी ने ये कहा है कि हमें अपने बोलने पर, क्रोध करने पर, मन पर, पेट पर, जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए। जनेंद्रियों पर, इनका जो वेग होता है इन पर नियंत्रण करना चाहिए। क्या बोले रहे? ये नहीं कि नहीं देखना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप फोड़ नहीं लेंगे, मुंह पे कपड़ा नहीं बांध लेंगे। भाई उसमें लिखा गया कि आप जब बोलते हैं कि करोड़ों बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं लोग। उससे क्या होगा? तो ये असली अहिंसा, ये चीज नहीं है। मेन ये है कि हम सही चीजों को आंखों को फोड़ थोड़ी देंगे देखने से। हाँ बिल्कुल। हम थोड़ी फोड़ देंगे, हम इतने उच्च लेवल पर भी नहीं है, है ना? क्रोध के वेग, तो कहने का मतलब ये वेग आएंगे, उनको सहन करना चाहिए। अब प्रैक्टिकल है ना ये, कि आ रहा है क्रोध, क्या करें? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, थोड़ा सा 2 मिनट सहन कर लिया तो बस सही है ना? जिह्वा बेगम उधर उपस्थ बेगम, वेग 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 सहन नहीं होते सबसे ज्यादा ये। लेकिन देखो पढ़ने से, करने से, देखने से ये सब चीजों में फर्क आता है ना? नहीं तो हम बहुत बहुत बेकार हो। तो सहन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा हम सहन कर रहे हैं तो हम शिष्य बना सकते हैं, मतलब प्रचार कर सकते हैं। सभी को शिष्य बनाना है, मतलब प्रचार कर सकते हैं। यस प्रभु जी। बस ये था कि जैसे लोग हम वास करने जाते हैं या प्रार्थना करने जाते हैं तो कहते हैं कि ये पाप हुए हुए हैं। आप वो कह रहे हैं कि आप पाप कर्म को थोड़े से नहीं काट सकते, तो उसको कैसे समझें? हाँ, तो आप अगर धाम गए या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप पुण्य कर्म बना रहे हैं। हाँ? पाप पुण्य के चक्कर में है तो आप पुण्य कर्म बना रहे हैं, लेकिन अगर भक्ति कर रहे हैं तो फिर आप अलग लेवल पर है ना।
नहीं, लेकिन उसका क्या है कि जो लोग कहते हैं गंगा नहाने गए तो पाप कर दिया तो आपके कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है, कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं। हाँ, वो तो भक्ति हो गई ना बेटा, वो वही मैं कह रही हूँ। अगर आप पाप पुण्य के लेवल पर जा रहे हैं, जैसा जनरली कर रहे हैं लोग कि गंगा में स्नान कर रहे थे पाप धुल जाते हैं, तो वह इसलिए जा रहे हैं आप, तो फिर तो पाप नष्ट होंगे, फिर पुण्य आएंगे, ऐसे चक्कर चलता रहेगा। लेकिन अगर उसको भक्ति से कर देंगे तो उसको भक्ति आ गई, कैसे होगा? वो कॉन्शियसनेस है कि भगवान के चरणों से गंगा निकली है, तो हायर लेवल का ज्ञान हो गया ना। तो वही बात है कि पाप पुण्य अगर करने जा रहे हैं तो फिर हम या तो पाप करेंगे तो पुण्य करेंगे, लेकिन हमारा ये सोचना है कि पाप कर रहे हैं और पुण्य कर लेंगे तो, लेकिन हमारे सोचने से थोड़ी हो जाएगा, यमराज आएंगे ही नाम के बल पर। पाप वही बोल रहे हैं ना। हाँ, तो उनका पाप जो है, जो वैष्णो जाते हैं ना बाद में नहाने के लिए, जब हुआ शास्त्र यही तो बोली थी गंगा जी कि भाई आप हमको भेज तो रहे हैं धरती पर, और सारे दुनिया के लोग नहाएंगे, उनका पाप आ जाएगा मेरे ऊपर, फिर मेरा क्या होगा? तो भगवान कहते हैं मेरे जो वैष्णव जब जाएंगे ना, आप में स्नान करेंगे, तो सारे पाप खत्म कर देंगे। तो जब लोकनाथ महाराज नहा रहे थे ना, जब लोकनाथ महाराज कुंभ में नहा रहे थे ना, तो उन्होंने सब साफ कर दिया तीर्थ में। जब लोकनाथ महाराज जी, यस यस, इतनी एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव पूरे ब्रह्मांड के लोगों को शुद्ध कर सकता 65 लोगों को नहीं, पूरे ब्रह्मांड है। में, पूरे ब्रह्मांड 14 भुवन देवताओं को भी वैष्णव शुद्ध कर। और एक वैष्णव, एक वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू नहीं है, वैल्यू। क्या क्या श्रील प्रभुपाद की जय।